स्वयंवर की तैयारी हो चुकी है। अब राजा जनक, जो कि सीताजी के पिता थे, उन्होंने राजदरबार में घोषणा करवाई कि दूर दराज से सीता के स्वयंवर में आए हुए राजाओं, सुनो। सीता जी ने यह प्रण लिया है कि राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा है, शिवजी का धनुष राहु है। यह धनुष बहुत कठोर है, यह सभी जानते हैं। उसी शिवजी के धनुष को आज इस राजाओं की सभा में जो भी तोड़ेगा, उसके ही गले में जयमाला सीताजी डालेंगी। सीता जी का यह प्रण सुनकर सब राजा ललचा उठे। जिनको अपनी वीरता पर घमंड था, वो धनुष की तरफ देखकर तमतमा रहे थे। अब वे सब राजा गुस्से से शिवजी के धनुष की ओर देखते हैं, फिर अपनी आंखों को जमाकर उस धनुष को पकड़ते हैं। करोड़ों प्रकार से जोर लगाते हैं, परंतु वह धनुष उठता नहीं। जो राजा बुद्धिमान थे, वे धनुष के पास ही नहीं गए। मूर्ख राजा धनुष को किटकिटाकर पकड़ते हैं, परंतु जब नहीं उठा पाते हैं तो शर्माकर चले जाते हैं। ऐसा लग रहा था जैसे राजाओं की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष और भी भारी हो गया है। तब 10,000 राजा एक ही बार धनुष को उठाने लगे, तब भी वह सब राजा उस धनुष को हिला तक नहीं पाए। जिस प्रकार से एक सती स्त्री का मन एक कामी पुरुष की बातों से नहीं डिगता, वैसे ही शिवजी का यह धनुष हिल तक नहीं रहा था। राजा लोग हारकर निराश हो गए। राजाओं की कायरता देखकर जनक जी क्रोधित हो गए और क्रोध भरे लहजे में कहा कि मुझे लगता है कि ब्रह्मा जी ने धनुष तोड़ने की शक्ति रखने वाले पुरुष को अभी तक बनाया ही नहीं है। राजा जनक की बातें सुनकर सारे नर व नारी सीताजी की ओर देखकर दुखी हुए, परंतु लक्ष्मण जी तमतमा उठे। उनकी भौहें टेढ़ी हो गईं, ओठ फड़कने लगे और आंखें क्रोध से लाल हो गईं। लक्ष्मण जी राम के डर की वजह से कुछ कह तो सकते नहीं थे, लेकिन राजा जनक के शब्द उन्हें बाण की तरह लगे। जब लक्ष्मण जी से सहन न हुआ तो राम जी के चरणों में सिर को नवाकर बोले। लक्ष्मण जी ने श्री राम से कहा कि हे भैया, यदि आपकी आज्ञा हो तो मैं ब्रह्मांड को एक गेंद की तरह उछाल दूं और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ दूं। मैं सुमेर पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूं। हे राम, आपकी कृपा से पुराना धनुष क्या चीज है। लक्ष्मण जी आगे कहते हैं कि राम के प्रताप के बल पर मैं इस धनुष को कुकुरमुत्ते की तरह तोड़ दूं, और यदि ऐसा न कर पाया तो कभी धनुष और बाण नहीं छूंगा। लक्ष्मण के क्रोध को देखकर पृथ्वी डगमगाने लगी, चारों दिशाओं के हाथी कांपने लगे। सीता जी को यह सुनकर बहुत खुशी हुई। जानकी जी यह जानती थीं कि लक्ष्मण जी अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राम जी के बल से यह सब बोल रहे हैं। श्री रामचंद्र जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को अपने पास बुलाकर बैठा लिया। विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर प्रेमपूर्वक वाणी से बोले, हे राम, उठो, शिवजी का धनुष तोड़ो और जनक जी की चिंता दूर करो। अपने गुरु के वचनों को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चरणों में सिर नवाया। न तो राम जी के मन में खुशी हुई और ही विषाद। बहुत आराम से शांति पूर्वक राम जी धनुष तोड़ने के लिए खड़े हुए। तुलसीदास जी आगे कहते हैं कि सारे संसार के जड़ और चेतन के स्वामी सुंदर राम जी हाथी की चाल से मदमस्त होकर धनुष की तरफ बढ़े। अब सुनो। सीता जी की माता कहती हैं कि कोई विश्वामित्र से क्यों नहीं कहता कि राम अभी बालक हैं। जब रावण सरीखे इस धनुष को नहीं तोड़ पाए तो ये कैसे तोड़ेंगे। जैसे हंस के बच्चों में विशाल पर्वत को उड़ाने की शक्ति नहीं होती है, उसी प्रकार इतने कोमल हाथों से यह धनुष कैसे उठेगा। सीता जी मन ही मन व्याकुल होकर कह रही हैं कि हे शंकर जी और भवानी माँ, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने जो आपकी सेवा की है उसे सुफल कीजिए। इस धनुष के भारीपन को हर लीजिए। अब राम जी ने मन ही मन अपने गुरु को प्रणाम किया और बड़ी फुर्ती से धनुष को उठा लिया।
जब उस धनुष को राम जी ने अपने हाथ में लिया तब वह धनुष बिजली की तरह चमका और फिर आकाश में मंडल जैसा मंडलाकार हो गया। श्री राम जी ने धनुष को कब उठाया, कब चढ़ाया तथा कब खींचा यह किसी ने नहीं देखा, क्योंकि वायु की गति से इन तीनों कामों को राम जी ने किया। उसी क्षण राम जी ने धनुष को एक झटके में तोड़े दिया। उस धनुष के टूटने की आवाज से सारे लोग हिल गए। तुलसीदास जी कहते हैं कि उस धनुष की आवाज के कारण सूर्य के घोड़े रास्ता छोड़कर चलने लगे, दिग्गज चिन्हाड़ने लगे, धरती डोलने लगी, नाग, सुअर व कछुए कलमला उठे। दोस्तों, धनुष को तोड़ने के पीछे की सीख यह है कि शिवजी का धनुष जहाज है, राम जी की भुजाओं का बल समुद्र है। वह सारा समाज डूब गया जो मोह के कारण इसमें चढ़ा था। अर्थात सीख यह मिलती है कि ये स्वयंवर के लोग वास्तव में संसार के लोग हैं तथा संसारिक बंधनों को तोड़ने के बाद ही मानव भगवान के दिव्य लोक में सदा आनंदित रह सकता है। हिंदू ग्रंथों की कहानियां सिर्फ कहानियां नहीं हैं। इनकी कहानियों की शिक्षाओं पर ध्यान देना परम आवश्यक है। ऐसी ही प्रेरणादायक वृत्तांतों के लिए चैनल को फॉलो, शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें। बोलो सियावर रामचंद्र की जय।